अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये मोहब्बत का सख्त तरीन अमल कहलाता है। यानी ये सख्त अमलियात में से एक अमल है। इसे अमल ज़रात उस सूरत में करते हैं जब दूसरा इंसान किसी सूरत काबू ना रहा हो। हर अमल करके देख लिया हो लेकिन दूसरे इंसान पे असर ना हो रहा हो। इस अमल में एक कील ली जाती है, लोहे की कील ले लें। आम तौर पे आपको घरों में भी पड़ी हुई कहीं ना कहीं मिल जाती है। पुरानी कील हो, नई कील हो, कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक कील ले ली जाए, उस पे ये अमल किया जाता है और ये सीधा दिल पे असर करता है। जैसे किसी इंसान का दिल चीर के उसमें मोहब्बत भर दी जाए, ये इस तरह अमल करता है। नुकसान कोई नहीं होता, सिर्फ मोहब्बतें बढ़ने के लिए होता है। और नेक मकसद के लिए करें, किसी को तंग करने के लिए या किसी को वैसे अपनी मोहब्बत में असीर करके सिर्फ उसकी तो होता है कि उसके एहसासात से खेलना, इस मकसद के लिए ना करें, नहीं तो मैं इजाज़त नहीं देता। कुरैशी साहब चैनल पे जितने भी तवीज़ात वज़ाइफ बताए जाते हैं जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात नहीं बताए जाते। तो आप लोगों से गुजारिश है, जायज़ मकसद हो, मकसद यही हो कि किसी इंसान को हासिल करना हो या किसी इंसान के दिल में मोहब्बत डालना हो, तो इस कील वाले अमल को एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। और जब फ़ायदा हो या ना हो, उम्मीद है फ़ायदा होगा, तो ना भी हो फिर भी कमेंट्स में बताया करें ताकि दूसरों का भला हो, दूसरों को आसानी हो जाए अमल करने में। कि किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं हुआ, लोग फ़ायदा होता है फिर काम आते हैं चैनल पे, ना हो तो कमेंट्स कर देते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कमेंट्स यही मिलेंगे आपको कि फ़ायदा हुआ है। तो इस अमल में एक कील ले ली जाती है, कील को अपने दिल के पास रखा जाता है। ये सीधा ऐसे ही असर करता है जैसे इंसान के दिल में मोहब्बत की कील ठोंक दी जाए और वो बार बार आपकी मोहब्बत में तड़पे। जैसे जैसे आप पे अमल मुकम्मल होता है उधर इंसान तड़पता जाता है। नुकसान कोई नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत की एहसासात उसमें पैदा होते जाते हैं। दिल के पास कील को रख लिया जाता है। वजीफा जो बताऊंगा उसे साथ पढ़ते जाना है। 111 मरतबा इसको पढ़ा जाता है, आंखें बंद करके किया जाता है। किसी के सामने नहीं किया जाता, किसी को बता के नहीं किया जाता, किसी को दिखा के नहीं किया जाता। किसी के सामने बता के या दिखा के या शोर शराबा ज्यादा हो, बहुत शोर हो, ध्यान ना लग सके, फिर वो असर नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में बता दिया, कील कोई भी ली जा सकती है। लोहे की कोई भी कील ले लें, इसमें ऐसा असर पैदा हो जाता है जब आप दिल के पास इसको रखते हैं और जो वजीफा बताऊं उसको पढ़ते जाते हैं, तो इस कील में एक खास ताकत पैदा हो जाती है। इसको बाद में कील को किसी भी ऊंची जगह पे, जहां ऊंची जगह हो वहां पे या तो ठोंक देना चाहिए या रख देना चाहिए। और बाद में अमल को इस तरह जारी रखा जाता है, जब फारिग हो, जब वक़्त मिले, जब उस इंसान की याद सताए, आपने दिल पे हाथ रख के यही पढ़ते जाना है। इसको जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे, पहले 111 मरतबा पढ़ के आपने कील को ऊंची जगह रखा है या थूक दिया है, किसी भी ऊंची जगह रखते हैं, बाद में यह गायब हो जाए, जो भी हो जाए, आपका इससे ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इससे परेशान नहीं होना, ना बार बार जाकर देखना कील पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। आपका अमल वहीं पे वो वाला खत्म हो गया। अब जब वक़्त मिले, आपने तादाद मुकर्रर नहीं करनी, चाहे एक दफ़ा पढ़ दें, इसको याद कर लेना आपने। और जब पढ़ना है तो उस इंसान का तस्वुर लेके आना है। उस इंसान का तस्वुर लाजम है। और कील को जब रखा जाता है उस वक़्त तस्वुर लाना लाजम है। उस वक़्त उस इंसान के बारे में सोचो, साथ उसका चाहे नाम दिल में आप पुकार रहे हो, वो लाजम है। नहीं तो ये दूसरे इंसान पे असर नहीं करता। जैसे ही आप इसको उठते बैठते किसी वक़्त भी पढ़ेंगे, जब याद आए पढ़ेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सीधा दूसरे इंसान के दिल पे असर करेगा। और दिल ही ऐसी चीज़ है जो दूसरे इंसान के मोहब्बत के एहसासात जिससे पैदा होते हैं, जहाँ इंसान झगड़े तक कर रहा हो, नफरत कर रहा हो आपसे, उसमें ऐसे एहसासात पैदा हो जाते हैं कि वही इंसान इस अमल के बाद बदलना शुरू हो जाता है।
اس میں ایک خاص تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر رہا ہو، جو انسان آپ سے نفرت کر رہا ہو، اس میں ایک خاص تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ اجازت میں سب کو دے رہا ہوں، اجازت کے لیے صرف ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ باقی تنہا رہنے والے لوگ جو کسی کی یاد میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور کسی طرح بھی وہ انسان نہیں مل رہا ہوتا، محبت نہیں آپ سے کر رہا ہوتا، ازواجی زندگی ہو یا ویسے معاملات اچھے نہ چل رہے ہوں، محبت کے معاملات میں رکاوٹ آتی ہو، تو ایک دفعہ یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ دوسرا انسان بھی آپ کے لیے پریشان ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ باقی فائدہ اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، انسان صرف بتا سکتا ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور ارشد محمد اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔